चलें तो आगे चलते हैं, 8.2 को ख़त्म करते हैं। 8.2 आज हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो बस एनसीईआरटी आपको पता होगा, एनसीईआरटी की चल रही है हमें, ठीक है। और थोड़ा सा काम आ गया था बीच में, तो वही मेरे को रात को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। दिन वो जो इससे पहले जो बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वाली, वो शाम को बनाई थी, अभी मेरे को रात में वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं, बड़ी जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं जो कि आप चुटकियों में कर दोगे। ये टेबल मैंने इसीलिए साइड में बना करके रखी है, जैसे आप भी सेम इसी तरीके से इस टेबल को बना करके अपने साथ रखिए। क्वेश्चन करते जाइए, डायरेक्ट वैल्यू रखिए, पुट करिए, ख़त्म करिए। कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा रैशनलाइज करना पड़ेगा, वो देखते हैं, करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन हम डालेंगे ग्रीन से और सॉल्यूशन करेंगे ब्लैक से, करेक्ट। तो मैं क्वेश्चन नंबर वन को यहाँ से स्टार्ट कराने जा रहा है। एक एक पार्ट करके कराएंगे हर एक क्वेश्चन का। और ये इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो अपने को क्या बोल रहा है, sin 60 cos 30 sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। वेरी सिंपल, sin 30 cos 60। जी सर, एवेल्यूएट करना है, एवेल्यूएट मतलब इसको सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल है यार। sin 60, अच्छा मैंने पहले बताया था, ये जब यहाँ कुछ ना दे रखा हो तो इसको डॉट मानते हैं, और डॉट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आगे करते हैं, sin 60 की वैल्यू रखते हैं, सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं है। sin 60 कितना है, √3/2। इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, लोगों दोबारा से लिख देता हूँ। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कैसे, sin 60 ये वैल्यू √3/2। अब जो मैंने टेबल बनाई थी ना, ये उसी वही वैल्यूज है, अपने साथ रखना। हो सकता है वो आपको छोटा दिख रहा हो, अपने साथ बना करके उस टेबल को रखना। बुक में भी दे रखी है वो टेबल। तो sin 60 √3/2, cos 30 ये रहा cos 30 √3/2, ऐसी सेम sin 30 1/2 और cos 60 भी 1/2। सिंपल, इनका करोगे 2 2 4, और ये √3 × √3 क्या है, 3 प्लस 2 2 जा 4, और ये 1 बन जा 1। इनका एलसीएम लेना, एलसीएम तो सेम ही है, 4, तो 3 और 1 4, कट के क्या आएगा, 1। सोल्व था, इजी, कितना इजी था, यही इसका आंसर है, ये इसका आंसर। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूंगा, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, पॉज करके देखना चाहो लिख सकते हो, पॉज कर लो। अब मैं रफ कर देता हूँ। होल्ड, ठीक, हाँ जी सर। 8 सेकंड करें, लग रहा है ना बहुत इजी है।
2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, करें सोल्व। 2 की जगह हम 2 ही रखते हैं, ठीक है, 2 की जगह 2 रखते हैं। tan स्क्वायर 45, अब यह स्क्वायर आ गया, कुछ नहीं है, जो tan 45 की वैल्यू है उसको स्क्वायर कर दो, जो cos 30 की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, जो sin 60 की वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। tan 45 1 होता है, 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, √3/2 होल स्क्वायर, स्क्वायर तो करना है बस। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, यहाँ से देख लेना वैल्यू, अपने पास टेबल से देख लेना, इसका होल स्क्वायर। ये तो यहीं से ही खत्म हो गया, और चलो कर लेते हैं 2 × 1 प्लस ये 3/4 माइनस 3/4, ये 3/4, ये 3/4, कैसे होगा, आंसर क्या आया हमारा, 2। सॉल्यूशन बहुत इजी सॉल्यूशन, कुछ नहीं है, देख लो, पॉज कर लो, लिखने के लिए पॉज कर लो, देख रहा है देख लो, मैं रफ कर लो। तो ये है आपका cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30, वैल्यूज पुट करते हैं, यही है ना, जी सर यही है, वैल्यूज पुट करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी करेंगे। cos 45 1/√2 होता है, ठीक है, sec 30 आपका 2/√3 होता है, और ये 2 होता है, इसके नीचे मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/√2 ऐसे लिख दे रहा हूँ, और इसका मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ √3, इसका एलसीएम √3 ले लिया, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, √3 ले लिया, तो √3 से √3 एक बार आएगा तो 2, इसका 2 आ जाएगा, प्लस ये 1 से √3 बार आएगा तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2√3। ये तो आपको यार छोटे से थे तभी से सीखते आ रहे, इसको और थोड़ा सा एलेबोरेट कर देते हैं, 1/√2 डिवाइड में 2 प्लस 2√3 अपॉन √3, इसमें कुछ अलग तो मैंने लिख नहीं दिया, वही लिख दिया यार, ये सब डिवाइड में करके लिख दिया, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ देखना 1/√2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन 2 प्लस 2√3, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या ऊपर नीचे हो गया, बस वो रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड से मल्टीप्लाई, जानते हो इस चीज़ को, अगर मेरे से मेरी 2 वीडियो पहले देखिए तो जानते हो, मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा, √3 अपॉन इसका होगा, ये आएगा 2√2 और इसका आएगा 2√6, ठीक है सर, ये आ गया। अब क्या होता है, हम एग्जाम में कभी कभी क्या करते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे आगे तो सॉल्व होना नहीं है, क्या सॉल्व करें, नहीं सर, ये सॉल्यूशन तो है बट ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, ये आंसर नहीं है, इसका आंसर करने के लिए वो क्या मांगता है, कभी बस इससे आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर देते हैं, √3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, ये बचेगा आपका √2 प्लस √6, यही तो बचेगा। मैथ क्या बोलता है, मैथ को चाहिए नीचे रूट नहीं, मतलब मैथ नीचे रूट नहीं मांगता है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए उसको, ऊपर न्यूमरेटर में रूट है कोई प्रॉब्लम नहीं, डिनोमिनेटर से रूट खत्म करना पड़ता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन। आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में भी शायद पढ़ा होगा, हाँ पढ़ा होगा, 9th में तो पढ़ा ही होगा, रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे से रूट हटाया जाता है,
दो 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 पे होता है तो बस साइन चेंज करके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक पर होता है जैसे रूट टी, मान के चले रूट 2 पर ही होता तो रूट 2 पर सीधा ऊपर नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 अपन रूट 2 का मल्टीप्लाई से कर देते हैं, ऊपर रूट 2 का मल्टीप्लाई नीचे रूट 2 का मल्टीप्लाई, वो कट के एक ही होता है, उसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अब ये दो है तो उसका साइन चेंज करके कर देंगे। कैसे? इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ रूट 2 प्लस रूट 6 का अपॉन सॉरी माइनस और रूट 2 माइनस रूट 6 का नीचे भी। अच्छा वो ये एक तरीके से अगर मैं देखूँ, ये अगर एक तरीके से मैं देखूँ तो इससे अगर मैं इसको काट दूँ तो एक ही तो हुआ। अब एक किसी भी नंबर में, किसी भी चीज़ में, मैथ के किसी भी उसमें नंबर्स में एक का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही अगर इसको मैं काटूँ तो चेंज तो कुछ होने वाला नहीं है, बस इससे ये रूट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसको। लो मैं नीचे ही कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। रूट 3 का इन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पहले रूट 3 का रूट 2 से होगा, क्या होगा रूट 6, रूट 3 का रूट 2 से होगा रूट 6। वीडियो दिन में यार वैसे टाइम नहीं मिलता है, रात में ये बनाने कितना टाइम हो रहा है अभी, 11 से ऊपर हो रहा है, देखो क्या है। खैर छोड़ो, रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6, रूट 3 रूट 6 कितना होगा रूट 18। हो गया, समझ में आ गया भाई। 3 दूनी 6 और 3 सिंह 18। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों से पढ़ा हुआ हूँ तो देख लेना। 5th तक हिंदी था, उसमें 6 में इंग्लिश में पहुँच गए जी सर। 2 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं बाहर। अब देखो यहाँ, अब रूट कैसे खत्म होता है मैं बताता हूँ। a प्लस बी ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई। a प्लस बी ए माइनस वाली प्रॉपर्टी हमारे पास बन गई। रूट 2 प्लस रूट 6, रूट 2 माइनस रूट 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो प्रॉपर्टी होती है, ये तो पढ़ी होगी, तो बस उसी को हम यहाँ लगा देंगे प्रॉपर्टी को। रूट 2 प्लस रूट 6, रूट 2 माइनस रूट 6, तो मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ। क्या होगा? रूट 2 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ये आ गया सर आपका। अब आगे चलते हैं, इसको ऐसे लेके रहने देते। रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन 2। ये रूट से ये खत्म, ऐसे रूट से ये भी खत्म, ये स्क्वायर खत्म, इस स्क्वायर से ये रूट खत्म, इस स्क्वायर से रूट। क्या होगा? 2 माइनस 6 क्या आएगा? रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन 2 ये आएगा भाई। 6 में 2 में से 4 तो जाएंगे नहीं, 6 में से 2 जाएंगे, सॉरी 2 में से 6 तो जाएंगे नहीं, 6 में से 2 जाएंगे, माइनस का 4 आ जाएगा। दिख रहा है नहीं दिख रहा? करते हैं इसको आगे। माइनस का 8, अब नीचे माइनस भी नहीं छोड़ना है तो कैसे करें? ये खत्म हो जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। रूट 6 माइनस रूट 18 है, रूट 18 माइनस रूट 6 कर दो, नीचे का इसको माइनस खत्म। या और भी कैसे है, जैसे देखो इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, रूट 6 माइनस रूट 18 अपॉन माइनस का 8, यही तो है। माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लेते हैं माइनस। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो कुछ ऐसे आएगा, ये रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन माइनस 8। ये इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? रूट 18 माइनस रूट 6 अपॉन 8, यही तो आएगा। माइनस कैसे? अगर मैं देखो इसको अगर मैं माइनस अंदर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का रूट 18 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का रूट 6, ये प्लस का रूट 6। तो ऐसे मैंने माइनस को मैंने ले लिया, ये माइनस, ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से कैंसिल आउट हो गया, ये आपका आंसर आ गया। यही आपका फाइनल आंसर है, आप चेक कर लीजिए, पॉज करके आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं।
हाँ, ये सॉल्व भी हो सकता है। इसको आप थोड़ा सा और खोल सकते हो। देखो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये ऐसे खुल जाएगा ना। ये जानते हो आप कैसे किया मैंने √18 वाला? √18 को मैंने कैसे खोला है? ये देखो, √18 को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे तो लिख सकते हैं 3 × 3 × 2। 3 3 जा 9 2 18, 3 9 2 18, तो एक पेड़ बाहर आ गया 3 2, तो इसको 3√2 भी इसको लिख सकते हैं आप। तो वही मैंने 3√2 लिख दिया 18 को। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। देखो पॉज कर लो, लिख लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे आपकी मर्जी है। मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकता, आपको भी देखने में प्रॉब्लम होती है। हमारा तो हमको तो बनाना ही होता है। आप देख लेते हो वीडियो, बट ना लाइक ना सब्सक्राइब ना कुछ। अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं है। जो आपको अच्छा लग रहा है, बस मैं ये चाह रहा हूँ कि आप तक ये मेरी चीज़ें पहुँच जाए और अगर आप समझ सको, बहुत बड़ी बात है। और जिस बच्चे को, जिसको भी, मेरे साथी को थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, वो सब्सक्राइब भी करेगा जब उसका मन करेगा। प्लीज़ कर दिया करो यार, क्या दिक्कत है? सब्सक्राइब ही तो है, आपके काम की चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। sin 30 + tan 45, sin 30 + tan 45 minus cosec 60। sec 30 + cos 60 + cot 45। ये है क्वेश्चन। sin 30 + जी सर, ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन क्या है? इसमें वैल्यू पुट करनी। sin 30 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। cos 45 की होती है 1। cosec 60 की वैल्यू ये रही √2/√3 माइनस sec 30 की होती है 2/√3 प्लस cos 60 होती है 1/2, ठीक है। प्लस cot 45 की तो tan और cot की एक ही होती है, याद रखना, tan की cot की ये सेम रहती है। sin cos की 1/2 1/2, tan cot की 1 और sec cosec की √2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, सबका एक साथ मतलब इसका एलसीएम होगा 2√3 ऊपर करते हैं, ये आएगा √3 प्लस 2√3 प्लस ये आपका आएगा 4। कैसे? 2√3 है, 2 है, √3 चाहिए, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर, ये 1 था तो ये पूरा 2√3 आ गया। ये √3 यहाँ था, 2 एक्स्ट्रा था, 2 × 2 4 हो गया। सेम यही कहानी यहाँ होनी है, इसका भी 2√3 आएगा, ठीक है। इसका 2√3 आएगा तो ये 4 हो जाएगा आपका ऊपर वाला, प्लस ये √3 हो जाएगा, प्लस ये माइनस होगा ऊपर वाला, प्लस ये 2√3 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये माइनस होगा, ध्यान रखना, वो मैंने प्लस कर दिया था। इसको सॉल्व करते हैं आगे।
1√3 और 2√3, 3√3 हो गए, 3√3 -4 अपॉन 2√3, ठीक है, डिवाइड बाई, अब इसको लिख लेते हैं, ये क्या हो गया 3√3, ये √3 और 2√3, ये भी 3√3 हो गए, 3√3 + 4, ये +4 ये आ गया अपॉन ये वही 2√3। आगे सॉल्व करते हैं, 3√3 - 4 अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 अपॉन 3√3 + 4, ठीक है भाई, मैंने ऊपर नीचे कर दिया है, ठीक है। इससे ये खत्म, क्या निकल के आया 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4। लास्ट वही इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, 3√3 - 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे खत्म करना है, दो नंबर्स हैं। अच्छा, अगर इसमें आप कहोगे सर इसमें ही सिर्फ रूट चढ़ा हुआ है, इसमें तो रूट चढ़ा हुआ है नहीं है 4 पे, तो हम सिर्फ √3 का ही करते हैं या 3√3, इस 3√3 या √3 का करोगे तो ये तो खत्म होना है, हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है ना इस पे रूट लग जाएगा, 4√3 या 8√3 आ जाएगा, तो दो नंबर से तो माइनस इस पे लगा देंगे, मतलब साइन चेंज करके इसको आगे कर देंगे, सॉरी। तो बस इसको रेशनलाइज करना है, मैं दोबारा इसको इधर लिख लेता हूँ, अब मैं रेशनलाइज करता हूँ, इंटू 3√3 - 4 अपॉन 3√3 - 4। इससे मतलब नहीं है, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई, क्या आया, ये तो इसका स्क्वायर ही आ गया, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर आ गया अपॉन, ये तो आपको पता ही है 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। भाई a + b - b प्रॉपर्टी बन गई ना, चले इसको करते हैं। अब ये a - b का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, a² + b² - 2ab। a स्क्वायर क्या आएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² क्या आएगा 4 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a क्या है 3√3 और b क्या है 4। ये तो आपको पता ही है, 3√3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होती है 27, 3 3 जा 9 3 जा, भाई ये तो इसका तो 3 स्क्वायर लगेगा ही, जब इसका लगाएंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। तो ये 20 3 होती है 27, 27 और ये आपका 16 बचा, ठीक है। आगे करते हैं, आगे चलते हैं, लास्ट फ्यू स्टेप्स इसके रह गए। मैं इधर कर देता हूँ, उधर तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फ्यू स्टेप्स इसका आपका 27 + 16 माइनस ये कितना आएगा 4 दूनी 8 तिया 24, 2 तिया 6 चौक 24। इसका इंग्लिश में ऐसे 2 3 जा 6 4 जा 24√3 अपॉन ये 11 आएगा, 27 में से 16 गए, ठीक है। ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 43, 27 और 16 43 होते हैं, 6 और 7 13 हंस लगी 1 2 1 3 1 4 माइनस 24√3 अपॉन 11। ये इसका फाइनल आंसर है, ये इसका आंसर है। आप देख, और कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम में भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक इसी में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूँ, हर बार कर देता हूँ, इसमें भी करूँगा, आप पूछ सकते हैं, देख लें, मैं इसको फिर रफ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, दे देता हूँ रिकॉर्डिंग होने के लिए।
जी रिकॉर्डिंग ऑन है, वीडियो लंबी होने वाली है। और फिफ्थ, यार ये थोड़ा वीक चल रहा है ना, मैं रेड से डाल दूँ, नहीं नहीं ठीक है। हाँ जी सर, क्वेश्चन लिखते हैं। बड़ा क्वेश्चन लग रहा है क्या? नहीं, छोटा ही तो है। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 फिर से वैसे ही 4 बना दिया मैंने। सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है सर, चले आगे। हम 4 पार्ट तो कर चुके हैं ना इसके जी। चलो तो सीधा सीधा वैल्यू डालते हैं इसमें सॉल्यूशन में। इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है ये तो। मेरे हिसाब से इसमें रेशनलाइजेशन आएगा ही नहीं आएगा इसमें रेशनलाइजेशन। चलो देखते हैं। 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। 5 मैंने अलग लिख लिया, नो मल्टीप्लाई में अलग लिख लिया है, 5 अलग है, और cos 60 1/2 स्क्वायर है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 को अलग। सेक 30 में लेते हैं 2/√3, अब इसका भी स्क्वायर होना है, माइनस 10 स्क्वायर 45, ये तो 1 होता है 10 की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर लो, चाहे क्यूब कर लो, चाहे 2-4 करोड़ इस पे पावर चढ़ा दो, वो नहीं रहेगा। साइन 30 होती है 1/2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की होती है √3/2, √3/2, इसका भी स्क्वायर हो जाना है, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर दे रखा है। अरे ये तो हो गया, ये तो बड़ा आसान था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 1/4, 5 × 1/4, ये इसको स्क्वायर खत्म होगा तब। स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ मैं। 4 × 4/3, भाई ये तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये √3 का 3 हो जाएगा, ये इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 1 अपॉन इसका हो जाएगा 1/4, और इसका हो जाएगा 3/4। भाई ये तो 3 हो जाएगा, रूट वाला रूट हट जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी ऊपर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर पर लगा दिया, इसको भी कर लेते हैं। ये क्या आएगा आपका, ये आएगा 5/4 प्लस 16/3, ये 5/4, ये 16/3, ये 1/1 अपॉन ये क्या होगा। अरे इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा, इसको तो डिनोमिनेटर ले लेते हैं सीधा यहाँ 4, और 1 और ये 4 आएगा तो 1 + 3, डिनोमिनेटर सेम है। अरे ये तो 4/4 आ गई, ये खत्म है। चलो आगे कर देते हैं। इसका मैं अगर बोलूँ एलसीएम, तो इसका मुझे 12 एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा 12, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 16 चौका 64, और ये हो जाएगा 12। सॉरी ये माइनस है ना, हाँ ये माइनस है। 12 लिया, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 16 चौका 64, और ये 1 12 12। ठीक है, ये आपका 4/4, मतलब चलो वैसे ही लिख देते हैं, एक से लिख देते हैं, अजीब लगेगा ना। 4/4 ये तो 1 ही हो जाना है कट के, तो इसको आगे लिख लेते हैं। ये कितना आएगा 67/12, ये 15, और ये 15 + 64 माइनस 67, 15 में से 12 जाएंगे, 3 बचेंगे, 64 + 3 67, ये 12 का 12, ये तो अपॉन में 1 है ही है, तो इसको क्या लिखेंगे 67/12 इसका।
बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं। चलो करते हैं फटाफट, पॉज कर लो, मैं रखता हूँ, आगे चल रहे हैं। ये वीडियो भी लंबी होने वाली है, अब क्या करें, वो एक एक चीज़ समझाने में इतना टाइम लगा। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, बट वो नहीं हो पाता, जानता हूँ इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 2 वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हाँ। तो अब इसमें है जस्टिफाई और आंसर भी करना है, ठीक है। कोई वो तो जस्टिफाई सॉल्व भी कर होगा तभी उसका निकलेगा। तो मैं पहला लिख लेता हूँ 2 tan 30 1 + tan square 30 1 + tan square 30। चलो कर लेते हैं इसको भी। इसको करने के लिए वही वैल्यूज रख दो, 2 × tan 30। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1 प्लस इसमें स्क्वायर है, ये 1/√3 होती है, इसको स्क्वायर कर दो, क्या होगा, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको ऐसे ही लिख देते हैं अभी। इसका एलसीएम आएगा 3, ये 3 + 1 2/√3 अपॉन 4/3, ठीक है सर। इसको यहाँ लिख रहा हूँ 2/√3 डिवाइड बाई 4/3 और 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/4, ठीक है। वो ऊपर नीचे हो गया, खत्म 2 बार। अब बात आती है कि सर यहाँ रूट आ गया, अब इसको रेशनलाइज करना, ठीक है। रेशनलाइज कर देते हैं, 3/2√3 ये आ गया, ठीक है सर। 2 तरीके हैं, या तो इसको रेशनलाइज कर दो या सीधा भी कट जाएगा ये। कैसे, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 तरीके बता रहा हूँ, ध्यान रखना इसको सॉल्व करने के। 2 तरीके बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर यहाँ सेम नंबर नहीं होता तो तुमको रेशनलाइज ही करना पड़ता, बट यहाँ 3 है और ये √3 है। 2 तरीके होते हैं। √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं भाई, स्क्वायर को जब तो 3 आया होगा। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा √3 × √3 अपॉन 2√3, तो 1 से ये खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, √3/2। या तो ये तरीका है, देख लो समझ लो। अब इसको रफ करके दूसरा तरीका बता रहा हूँ रेशनलाइज का, आगे ध्यान रखना। ये तो नंबर सेम थे तो हो गया। अब अगर मैं इसको यही रेशनलाइज करना चाहूँ, एक क्वेश्चन को करने के हजारों तरीके होते हैं, हजारों तो नहीं, हाँ मतलब तरीके बहुत होते हैं। अब इसको मैं रेशनलाइज करना चाहूँ तो ठीक है, सीधा 3 ये जो है आपका 2√3 है ना, √3 का ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दोबारा लिख देता हूँ, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या आएगा, ये आएगा आपका 3√3 अपॉन 2 × 3, भाई ये 3 हो जाएगा, ये लो सर, 3 से 3 काट दो, √3/2, फिर भी वही आ गया, आना वही है, आप कैसे भी कर लो। तो ये इसका आंसर है। आंसर दे क्या रखा है, अच्छा इसका वो दे रखा है। तो √3/2 क्या होता है, √3/2 होता है cos 30, ठीक है, और sin 60। sin 60 की वैल्यू भी √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2, और तो इसमें √3/2 कहीं होता नहीं है, 2/√3 होता है आंसर में। जी सर, sin 60 दे रखा है, sin 60 पे हमारी होती है, cos 60 तो अलग है, tan 60 sin 30। हाँ तो बस sin 60 ये दे रखा है √3/2, या फिर cos 30 देता, वो भी सही था। तो आप इसमें आपका आंसर ये क्या हो जाएगा, sin 60 की वैल्यू
ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है सर, करेक्ट। देख ले, पॉज करके नोट कर ले, मैं रफ कर रहा हूँ। मैं वीडियो देख लेता हूँ। ठीक है सर, चल रही है वीडियो तो चले आगे। तो प्यारे साथियों, मेरा निवेदन है ध्यान से देखें, पार्ट 2 चल रहा है। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। ये लो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको भी करूँ क्या? चलो कर देता हूँ। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। 1 माइनस 10 की वैल्यू 1 होती है, 10 45 की वैल्यू, ऐसे ही ये भी सेम। ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 अपॉन 1, 0 खत्म है इसमें ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइन 10 90 साइन 45। ठीक है सर, मार्कर चल गया यहाँ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी नहीं है, वो डी है। 0 जो है ना वो डी पे है। अगला देख लो, मैं रफ कर रहा हूँ। चलो सर, अगला में तीसरा पार्ट, साइन 2a बराबर 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू। मतलब ये सही है कब? जब a की वैल्यू क्या हो। ऑप्शन दे रखे इसमें चार, ऑप्शन से ही कर देते हैं, सीधा रख रख के देख लेते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन अपने पास क्या है? 0। ठीक है, साइन 2 a की जगह 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये पूरा 0 हो गया, और ये 0 है तो मल्टीप्लाई 0 से किसी का भी कर दो 0, और ये पहली वैल्यू से सेटिस्फाई कर गई। तो इसका ऑप्शन जो है वो अपने पास क्या है? ए इज करेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट भी चेक करा दूं आपको? इनकरेक्ट चेक कर लेते हैं, चलो ये देख लो, अब इसका इनकरेक्ट चेक कर लेते हैं। अगर मैं यही ऑप्शन नंबर 2 मतलब 30 पुट करता, ए की जगह 30, ऑप्शन नंबर बी, अगर मैं ए की जगह 30 पुट करता तो क्या ये इक्वल हो जाते? देख लेते हैं। ये 30 क्या हो गया? ये 60 हो गया, 32 या 60 इक्वल्स टू 2 साइन 30। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये 2 का मल्टीप्लाई, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। अरे ये तो ये खत्म हो जाता, ये 1 आता कहाँ? √3/2 इज नॉट इक्वल टू 1। या ऑप्शन बी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0 रख दिया, वो हो गया। ठीक है, वो मैंने ये इसीलिए दिखा दिया है ऑप्शन बी करके कि इनकरेक्ट कैसे होता। अगर पहला ही ये अलग दे रखा होता, इनकरेक्ट हो जाता, अगले पे बढ़ जाते, जहाँ 0 आता वहीं सही हो जाता। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एंड लास्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ हम करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर 3 और 4 2 क्वेश्चन रह जाएंगे। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, यही है ना? 2 10 30 जी सर।
स्क्वायर है, इसके ऊपर ये स्क्वायर है, ठीक है। ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, ये लो सर, ठीक है ठीक है। तो उसमें इसको दोबारा लिख देते हैं हम लोग, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है सर? 1/√3। 1 माइनस tan 30 की वैल्यू वही 1/√3 होती है, बट इसको हम स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये आएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, ठीक है सर। ये और इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2/√3 अपॉन 3 कम 3 में 2/3, 2/3 एलसीएम लेकर कर देगा 2/3 आएगा। डायरेक्ट बताऊँ, 3 बन जा 3 माइनस 1 2, 2/3, 3 बन जा 3 माइनस 1, 3 में से माइनस 1 है 2, 2/3, 3 कम 3 माइनस 1 2, 2/3। इसको इधर ऐसे लिख लेते हैं, 2/√3 डिवाइड बाई 2/3, 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, खत्म हो गया 3√3, 3/√3। दो तरीके में बताए थे, या तो इससे ये √3 बार कट जाएगा या इसका रेशनलाइज कर दो, तो शायद हो सकता है आपको दोनों ही में से रेशनलाइज अच्छा लगे, मैं रेशनलाइज से कर देता हूँ। √3 का ऊपर, √3 का ही नीचे, ये आएगा आपका 3√3/3, 3 से 3 खत्म, आंसर इज √3। हाँ सर भाई, इसमें √3 नहीं दे रखा है। अब √3 किस किस में आता है? √3 आता है या तो tan 60 में या cot 30 में, तो इसमें tan 60 दे रखा है, हाँ ठीक है, tan 60 इस आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी is correct. ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, tan 60 इसका आंसर है। और देखें आगे, हाँ ये जो है ना, ये आप यही भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, मैं देखो अलग से बता देता हूँ, आपको रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे ये था ना अपने पास 3√3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 को 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपॉन में ये आ गया, खत्म। या इसको बहुत से लोग ऐसे भी कर देते हैं सीधा, √3 से 3 कितना हो गया, √3 बार। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आगे देखिए आप, और पॉज करते हैं, मैं रफ करता हूँ। ये ग्रीन मार्कर तो खराब ही हो गया है, ब्लैक और रेड का यूज़ करेंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्टार्ट करा रहे हैं, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अरे रे ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये दुनिया का सबसे लास्ट इजी क्वेश्चन है, इसके बाद इजी क्वेश्चन बनने ही बंद हो गए, इससे ज़्यादा इजी क्या ही बनेगा। बहुत इजी है, देखो ऐसा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इजी है ये क्वेश्चन। क्या दे रखा है, tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, ये दे रखा है ना, वेयर a + b 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल है या उससे छोटा है। फाइंड, और ये भी दे रखा है a है जो वो b से बड़ा है। क्या दे रखा है हमें ये भी ध्यान रखना है, a जो है वो b से बड़ा है और 0 डिग्री a + b मिलकर के 90 हो सकते हैं। a जो है वो b से बड़ा है, ये अरे ये तो निकल के ही आ जाएगा यार, ऐसा ये लिख लो, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिख लो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट निकल के यही आएगा, देखिएगा
बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया यार ये। देखो सर, ये दोनों अपने को गिवन है, मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ये गिवन है और ये भी गिवन है। एक बात बताओ, tan√3 जो होती है वो 10 में किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है। tan a प्लस बी अपने को √3 दे रखा है ना। ये है गिवन है अपने पास, क्या है गिवन है। बट हम क्या जानते हैं, बट वी नो दैट tan 60 इज इक्वल्स टू √3। भाई tan 60 तो √3 होता है, tan 60। अब एक बात बताओ, tan a प्लस बी √3 दे रखा है और tan 60 √3 होता ही है, तो इसका मतलब क्या है, a प्लस बी की वैल्यू ही तो 60 है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 60। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है। अब हम पार्ट 2 करते हैं, ये वाला सेम ये है। tan a माइनस बी हमको क्या दे रखा है? 1/√3, ठीक है। बट वी नो दैट tan 30 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 ही तो होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 तो होती है। अरे a प्लस बी √3, tan a प्लस बी a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो हमको इस चीज से क्या निकल के आया कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, a माइनस बी 30 हुआ, यही तो निकल के आया। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम क्या गेट करते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या है इक्वेशन 1, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन 1 थी और ये 2 थी, ये तो थी, यही तो इक्वेशंस थी। अब इसमें हम एलिमिनेशन कर देते हैं, क्या कर देते हैं? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन ध्यान है नहीं है? एलिमिनेशन में क्या, किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं, कैसे? इसको मैं यहाँ प्लस कर दे रहा हूँ, इसको अगर मैं यहाँ प्लस कर दूंगा तो ये प्लस और ये माइनस, ये तो पूरा खत्म। ये क्या बचेगा? 2a और ये 60 और 30 90, a बराबर 45, a बराबर तो आ गया सर 45, ठीक है सर। a बराबर तो आ गया 45 और अब हम b निकालें। a प्लस बी हमको क्या दे रखा है? 60 दे रखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल्स टू 60। अरे a तो हमारे पास 45 है, प्लस बी इक्वल्स टू 60, ठीक है। तो b बराबर क्या आएगा? 60 में से 45 जाएंगे तो b बराबर आएगा 15 डिग्री। a बराबर ये आ गया और b बराबर यहाँ भी लिखते हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या निकला? a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब देखो सर, अपनी हम वो मैच कर लेते हैं कि हमारे पास जो ये जो चीज़ें निकली हैं ये सही है कि नहीं। a प्लस बी, a जो है वो b से बड़ा है, यस सर, a जो है b से बड़ा है। a प्लस बी दोनों को मिला करके अगर हम a प्लस बी को प्लस 90 हो जाएगा। 0 से बड़ा है या 0 से बड़ा है? 90 से छोटा या इक्वल है? हाँ 90 के इक्वल है। ये भी सेटिस्फाई हो गई, ये आपके सामने लिख कर रखा है। क्या करना है मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। tan a प्लस बी √3 दे रखा था और tan a माइनस बी 1/√3 दे रखा था। tan a प्लस बी √3 दे रखा था, बट tan 60 की वैल्यू भी तो √3 होती है। tan 60 की वैल्यू तो √3 होती है। तो tan a प्लस बी √3 और tan 60 √3, तो इसका मतलब क्या? a प्लस बी 60 तो हुआ। सेम tan a माइनस बी 1/√3 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 30 और a माइनस बी एक ही तो बात हुई,
देखो ये और ये, तो a माइनस बी बराबर 13, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन हमने यहाँ पुट कर ली, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये तो 2a हो गया, ये एक प्लस का एक माइनस का ये खत्म हो गया, इक्वल लगाया, ये दोनों प्लस करे 90 हो गया। 2a a हो गया 45, डिवाइड में चला जाएगा, a 45 हो गया। हमने पहली इक्वेशन में इसको पुट किया, पहली इक्वेशन में पुट करेंगे, पहली इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी बराबर 60, a प्लस बी बराबर 60, ठीक है। एक 45 आ ही गया, बी हमारा बी हमको निकालना था, ये 60 हो गया, ये माइनस में चला गया, करीब 15 आ गया। ए 45 बी 15, दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन यहाँ खत्म करते हुए अगला और अंतिम क्वेश्चन हम आज अब करने जा रहे हैं। तो मैं इसको रफ कर दूँ, एक बार इसको चेक कर लीजिए, पॉज करके देख सकते हैं, नहीं समझ में आया रिवाइंड कर सकते हैं, दोबारा से देख सकते हैं। धीरे लग रहा है 2x स्पीड पर देख सकते हैं, दोगुनी स्पीड पर, और तेज पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लो भी कर सकते हैं, वैसे तेज तो नहीं होना चाहिए, आप फास्ट ही कीजिएगा क्योंकि एग्जाम सर पे है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, इसको रफ करके। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और मे बी ट्रू एंड फॉल्स है। बट वो होगा, ये उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो बस वो हर क्वेश्चन सॉल्व होता है। ट्रू और फॉल्स से क्या फ़ायदा क्या है, वो ट्रू और फॉल्स ही तो लगाना पड़ेगा बस, मेरे हिसाब से जस्टिफाई होना चाहिए, क्योंकि ये तो छोड़ते नहीं है ना। जी सर, तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू और फॉल्स है, फर्स्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट का क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट है साइन a प्लस बी और साइन a माइनस साइन a, देखो मैं लिख देता हूँ, साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a प्लस साइन b, होगा कि नहीं सर, ये तो हमको चेक करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ a की कहाँ गया, हाँ जी सर, ये तो चेक करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ a और b की वैल्यू रख लेते हैं। मैं कहता हूँ a को हम 60 क्या होता है तो 30 रख देते हैं और b को हम 60 रख देते हैं, ठीक है। a को मैं 30 मान रहा हूँ, b को मैं 60 मान रहा हूँ। साइन 30 प्लस 60 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ये होना चाहिए इस हिसाब से। तो या मैं ऐसे नहीं, ऐसे लिखना भी नहीं चाहिए हमें, पहले मैं LHS ले रहा हूँ सिर्फ, LHS मतलब ये वाला, ये क्या आएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब मैं RHS ले रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ए हमने 30 माना था, बी हमने 60 माना था। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 60 की √3/2, यह आएगा 1 प्लस √3/2। क्या ये 1 के इक्वल है, नहीं है, 1 के इक्वल आ गया क्या, नहीं आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो है ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हमारा पहला आंसर निकला फॉल्स। दूसरा करने जा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, मतलब वो कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी व्हेन थीटा इंक्रीजेस।
साइन थीटा की वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज होगी। कहना क्या चाह रहा है, जैसे मान के चलो ये मैं ले लेता हूँ साइन जीरो। साइन जीरो क्या है, जीरो, तो थीटा जीरो है। अब मैंने थीटा को क्या ले दिया, 30 ले लेता हूँ। चलो तो साइन 30, थीटा मैंने बढ़ा दिया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब जीरो से तो बढ़ा ही है, आधा हो गया। अब मैं थीटा को और बढ़ा लेता हूँ, साइन 60, 45 रख देते हैं। चलो हर एक को चेक कर लेते हैं। साइन 45 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√2। बढ़ाई तो 1/2 बढ़ा, 1/√2 बढ़ा, 1/√2 बढ़ा। क्यों क्यों 2 बड़ा है या √2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 डिनोमिनेटर में है ना, यहाँ पे यहाँ √2 डिनोमिनेटर में, तो ये बड़ा होगा ना। अब मैं थीटा को 60 ले जाता हूँ, बढ़ा दिया और थीटा बढ़ा दिया। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर, 1√3/2। ये लो और बढ़ गया। अब मैं थीटा को 90 कर देता हूँ, थीटा को 90 बढ़ा दिया, बड़ी है। अरे साइन 90 की वैल्यू क्या हुई, 1, ये से बड़ी हुई। मतलब जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। वही तो उसने बोला है, तो क्या हो गया ये, वेरी वेरी ट्रू। ठीक है सर, अगला करते हैं। चलो अगला कह रहा था, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। वही देन जब थीटा इंक्रीज करेगा तो cos थीटा भी इंक्रीज करना चाहिए। देख लेते हैं सर, मैं कह रहा हूँ मैं थीटा को 0 रख दे रहा हूँ, तो cos 0 की वैल्यू 1। अब मैं थीटा को 30 लिख दे रहा हूँ, तो cos 30 की वैल्यू हो गई √3/2। अरे ये तो यही कम हो गया, ये तो 1 से और उल्टा कम ही हो गया, ये तो डिक्रीज हो रहा है। तो थीटा जब ये करता है ना इंक्रीज, तो cos थीटा डिक्रीज होता है ना कि इंक्रीज। तो ये हमारा यही पता चल गया दो ऑप्शन में, दो उसमें ही पुट करने पर पता चल गया ये फॉल्स है। ठीक है, ये उसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, मेरे लिखने की आदतें अच्छी नहीं है। अब हमारा फोर्थ चेक करते हैं। चलो फोर्थ देखते हैं क्या है। साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। वो कह रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। मतलब थीटा कोई कुछ भी पुट कर दो वो इक्वल आएंगे। कैसे आ जाएंगे, मैं थीटा पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग थीटा 30 डिग्री कर देते हैं। चलो ठीक है, साइन 30 डिग्री क्या होती है 1/2 और cos 30 डिग्री क्या होती है √3/2। अरे 1/2 इक्वल्स टू √3/2 कहाँ है, गलत हो गया। सेम होती है, हर एंगल के लिए नहीं होती है, ध्यान से सुनो। वो क्या बोल रहा है, साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऑल वैल्यूज में नहीं होगी, सिर्फ एक वैल्यू में सेम हो सकती है साइन और cos की वैल्यू। जब थीटा 45 दे रखा हो, कैसे, जब मैं थीटा को 45 कर दूंगा तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है सर 1/√2। ठीक है, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है सर 1/√2। तो साइन 45 इक्वल्स टू cos 45 हो सकता है सिर्फ, बट जब हम 30 रखेंगे तो 1/2 और √3/2 देखो, और 60 रखेंगे तो √3/2 1/2 ये भी इक्वल नहीं होगा, ये 0 1 1 0 ये इक्वल, सिर्फ 45, सिर्फ cos और साइन और cos की वैल्यू 45 पर सेम होती है।
तो ये हमारा बिल्कुल ही गलत है। पता नहीं किसने ऐसे लिख दिया है, गलत ऐसे गलत गलत लिख देते हैं। आई एम सॉरी, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारा ही टेस्ट ले रहे हो, ठीक है। फॉल्स 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 फॉल्स। चलिए सर, हमारा अंतिम क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न, लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। हमारा अंतिम ये चल रहा है ना, पांचवा। चलो सर ये और देखते हैं क्या है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल्स टू 0। cot A is not defined for A is equals to 0। क्यों सर, क्यों नहीं डिफाइन कर सकते? A is equals to 0, A अगर मैं cot में 0 की वैल्यू लगा दूं, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, पढ़े इस क्वेश्चन को अच्छे से। cot A is not defined for A is equals to 0। अगर मैं a को 0 कर दूं तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है सर? नॉट डिफाइंड। cot 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड। वही तो बोला इसने, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इज इक्वल्स टू 0। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर 0, cot 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। ये तो बिल्कुल ट्रू है, ऐसे होना चाहिए। सच सच बात करो, क्या फॉल्स 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 करवा देते हो। तो चलें सर, ये हमारा हो गया है, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। देखें, और हाँ मैं कहना चाहूँगा, मेरा ये जो अपना जिस हम चैनल पे पढ़ते हैं उसका नाम इजी मैथ विद एसटी, ये यूट्यूब भी है, यूट्यूब चैनल भी यही है, और टेलीग्राम भी यही है, टेलीग्राम भी इसी नाम से है। बट फिर भी टेलीग्राम का मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, जो आपको चैप्टर इसके बाद करना है वो कर सकते हैं। वैसे जो मेरे पास एक कमेंट के हिसाब से आया था, वो सर्कल चैप्टर की बोल रहा था। अच्छा, सर्कल को करा तो दें हम, बट सर्कल का क्या है ना, उससे पहले हमें ट्रायंगल भी कराना पड़ेगा। ट्रायंगल कर लोगे तो बहुत सारी चीज़ें सर्कल में काम आएंगी। एक सेकंड, बड़ा परेशानी देते हैं यार ये चीज़ें। हाँ चले, ट्रायंगल की जो चीज़ें हैं ना, ट्रायंगल चैप्टर की, वही आपकी सर्कल में भी बहुत काम आएंगी, क्योंकि सर्कल में ट्रायंगल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल होते हैं, तो वो चीज़ें भी काम आएंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ट्रायंगल को ही करा दें पहले, फिर सर्कल को कराएं। सर्कल तो 2 दिन का चैप्टर है, ज़्यादा है ही नहीं, उसमें एक्सरसाइज नहीं ज़्यादा। 2 दिन का, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का होगा, 3 दिन से ज़्यादा का नहीं है वो। क्या है पता नहीं क्या होता है, रात दिन में नहीं बना पाते, दिन में कैसे टाइम निकालें, अपना भी बहुत काम होता है यार। उसके बाद रात को बनाने बैठे, ठंड हो रही है, अभी मुंह से भाप आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, शायद आपको नहीं दिख रही होगी। रात में भी यार क्या क्या ही बताएं। चले तो ठीक है, और ये हमारी 8.2 खत्म हो चुकी है। कल वाली वीडियो में हम 8.3 कर रहे होंगे। 8.3 से पहले कुछ नहीं है, 8.3 से पहले कुछ चीज़ें हैं, छोटी सी एक वीडियो है, छोटी सी एक वीडियो बनेगी उसकी। तो देखते हैं, या तो ऐसा करूँगा, एक वीडियो में मैं पूरा वो समझाऊंगा, दूसरी वीडियो 8.3 की बना देंगे, या फिर एक ही कर देंगे। कंबाइन करने से क्या होता है ना, अब जैसे इसमें मैंने आपको पहले टेबल बनाई, टेबल बताई है, फिर 8.2, तो ये बड़ी हो गई है। बट फिर ठीक है, चलो देखते हैं, उसका मैं सोचता हूँ, या तो एक ही में कर देंगे, या जो भी है करते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, यहाँ इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।